आई अंडरस्टैंड MBA बहुत ज़्यादा दिल के क्लोज होता है ना। स्कूल खत्म होकर फर्स्ट ईयर में आए हैं, यार मुझे ना बस MBA करना है। अबे पागल हो चुके हो क्या यार, जिंदगी तो जी ले, तू देख तो ले दुनिया, MBA की बात कर रहा है। A lot of people question me that are you truly an IIM dropout? Let's figure it out today because people keep questioning this and I thought why don't I make one video to answer all the questions about it and tell you my philosophy of how I see education in that sense. So let's take it forward. Now I understand MBA बहुत ज़्यादा दिल के क्लोज होता है ना कि मुझे कैट करना है। मतलब कितने लोग आजकल मैं स्कूल में सुन रहा हूँ, स्कूल खत्म होकर फर्स्ट ईयर में आए हैं, यार मुझे ना बस MBA करना है। अबे पागल हो चुके हो क्या यार, जिंदगी तो जी ले, तू देख तो ले दुनिया, MBA की बात कर रहा है। MBA में होता क्या ये घंटा नहीं पता है, MBA करना है। क्यों? क्योंकि समाज ने बिठा दिया है भाई साहब, वहाँ पहुँच गया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। वो 10th में भी बोला था, वो 6वीं में भी बोला था, 12वीं में बोला, वो ग्रेजुएशन में भी बोल रहे हैं, MBA करके बोलेंगे PhD कर लो। नॉमिनल बन गया है ना। पहले स्कूल तक होता था करना ही करना है, वो गया कॉलेज करना ही करना है, अब हो गया MBA करना ही करना है, फिर हो जाएगा PhD और फिर 60 साल की उम्र तक पढ़ाई करते रहना। नॉनदलेस नो हार्ड फीलिंग्स, बट मुद्दा ये है, इसलिए लोग ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि यार जानना है। तो दोस्त मेरे पास 6 IIM से ऑफर था, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जिनमें मुझे एक्सेस मिल गया था। एक्सेस मिल गया था मतलब इंटरव्यूज़ भी क्लियर हो गए थे। अब थोड़ी बैक स्टोरी पे चलते हैं और उसके बाद मैं बताऊँगा ये कौन से थे और फिर क्या हुआ। तो थोड़ी बैक स्टोरी शुरू करते हैं। मैं जब 3rd ईयर में था, मेरे को बहुत ज़्यादा चुल थी बाकी सब लोगों की तरह। 2nd ईयर से मतलब चुल हो गई थी, 2nd ईयर एंड से, कि कैट करना है, कैट करना है। हम भी तो भीड़ में ही फंसे थे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं भगवान ने मेरे को अलग से आके कुछ ज्ञान दे दिया था। ओवर टाइम आई जस्ट लर्न व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। मैंने एक्चुअल साइंस भी ड्रॉप किया था, प्रॉब्ली कभी और बात करेंगे। 3 पेपर क्लियर करके, 2 या 3 याद भी नहीं है। बट द आइडिया इज़ तो मेरे को चुल थी, मैंने दिए 50-60 हज़ार रुपये MBA कोचिंग में, मैं जाता था और मेरे को तो इतनी चुल थी यार। आज इन MBA कोचिंग्स में पता है तुम्हें एलीट बैचेस चलते हैं कि स्मार्ट लोगों के अलग बैचेस हैं। मैंने 5 बार वो बैचेस बदलवाए हैं कि यार ये क्या है, मेरे को कंपटीशन नहीं मिल रहा। नॉनदलेस पहली बार दिया, आई गॉट 96। आई वाज ट्रूली डिसहार्टेंड। आई वाज एमिंग फॉर 100 परसेंटाइल इन DILR और मेरे आए थे 70। मतलब इमेजिन करके देखो, यहाँ पे दिखता है ओवर कॉन्फिडेंस कि 100 एक्सपेक्ट कर रहा और साला 70 तक नहीं आया। एंड आई वाज सो डिसहार्टेंड। मैंने ना ईमेल भी नहीं खोला। 6 महीने बाद ऐसे ही घर पे कुछ रैंडम बकचोदी चल रही थी और करते करते मैंने कहा यार एक बार देखो तो सही, कुछ ऑफर आए थे नहीं आते, कुछ ऐसी बात हो रही थी। तो मैंने क्लिक किया, एंड जेन्युइनली लेजिट हैड सम ऑफर्स। 2 थे, 3 थे, पता नहीं, 4 थे, जो भी था, इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ था और मैंने देखा ही नहीं था। इट्स अ स्पैम ईमेल ID दैट आई यूज़, क्योंकि MBA के एग्जाम्स जब भरो तो दुनिया झाँके मेल आते हैं। लेसन ले लो बाय द वे, ये स्पैम ईमेल्स। तो बाय द वे अब वो तो निकल गई थी अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता जो भी था। अब ना अगले बार जब कैट के एग्ज़ाम्स का भरने की डेडलाइन थी ना, एक दोस्त से ऐसी शर्त लग गई, मतलब ऐसी बियर वेयर की बात हुई। उसने कहा मैं बियर पिलाऊंगा एंड ऑल दैट। मैंने कहा चल भर देते हैं, 1500 का है, भर देते हैं, फ़न हो जाएगा। तो आई जस्ट फील्ड इट कि मन किया तो दे सकें। अब एग्ज़ाम आ गया, 2 हफ्ते बचे थे। आई सडनली रियलाइज दैट आई एम वर्किंग इन एडटेक डोमेन। देयर आर 2 थिंग्स दैट कुड हैपन। पहली चीज़ तो मेरे को चुल बहुत है, मतलब हमेशा से ना रहा है, जहाँ पे भी कॉम्पिटिटिवनेस मिलता है बस खेलना है कि मतलब जीत के निकल जाना है यार, चाहे करें चाहे ना करें, मुझे रेस जीत के दिखानी है कि भाई मैं भागूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। एंड आई समवॉट फील एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स ब्रेन टू बी ऑक्यूपाइड। मतलब मैं लूडो भी खेलता हूँ ना, ये सोच के खेलता हूँ आई एम गोना विन, बिकॉज कहीं ना कहीं दिमाग चाहिए होता है, कहीं ना कहीं ऑड्स लक मैटर करता है, बट दिमाग मैटर करता है और दिमाग मेरे पास है, तो मैं ऑलरेडी एट एन अनफेयर एडवांटेज। मैं सोच के ये जाता हूँ। तो मुझे था दे देते हैं, मज़ा आएगा। और 2 हफ्ते पहले ना मुझे ऐसा लगा कि यार थोड़ा पढ़ भी लेते ना, 2 हफ्ते ही तो हैं, शिवांश पढ़ ले। अगर सच में निकाल दिया तो काफ़ी क्रेजी सा सीन हो जाएगा और कहीं ना कहीं तो निकाल तो देंगे ही, अनफेयर एडवांटेज है खुद के पास। तो 2 हफ्ते पढ़े, लेजिट गाइज, नॉट जोकिंग, दैट वाज जस्ट 2 वीक्स ऑफ मेहनत, जिसमें मैंने जेन्युइन मेहनत करी। आई यूज टू गिव मॉक पेपर्स, मतलब मैं रोज़ मॉक पेपर्स देने शुरू करे और उनको बैठ के वैल्यूएट करना शुरू करा कि क्या सही था क्या गलत था। और जब मैं कैट देने गया तो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आई सॉ, जिस दोस्त के चक्कर में मैंने शर्त लगाई थी ना, हम 3 दोस्त जा रहे थे, वो लड़का ना बेचारा बिखरा हुआ इंसान, कह रहा है यार लेट करा रहे हो, 3 घंटे पहले पहुंचना है, 6 घंटे पहले पहुंचना है। करते करते बेचारे को बहुत परेशान किया हमने। हम वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके भी ना बिल्कुल टाइम पे पहुँचे कि वेट नहीं करना है किसी का, तो भी उन्होंने कहा 1 घंटा यहाँ एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा। आई वाज सच एन एक्सट्रोवर्ट एट दैट टाइम। आई वाज लाइक फक, आई कांट इवन सिट हियर फॉर अ मिनट। और मैं देख रहा हूँ, मैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कोई मंत्र जप रहा है, कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, अलग ही सीन है। मतलब इतना ज़्यादा हुआ बना रखे और मैं वहाँ चिल कर रहा हूँ। मैं कह रहा यार कोई बात कर लो यार मेरे से। पेपर शुरू हुआ, पेपर ख़त्म हुआ, चिल करने निकल गए, जो भी है। इनफैक्ट उस रात तो कांड भी काफ़ी बड़ा हुआ था, पुलिस ने हमें पकड़ लिया था। नॉनदलेस एग्जाम्स का रिजल्ट आया 97 परसेंटाइल, विच इज़ डेफिनेटली इंप्रेसिव। 97 अच्छी बात है, राइट? और खासकर 2 हफ्ते पढ़ के बहुत बढ़िया फ्लेक्स मारने का तरीका है। आई वाज लाइक सही है, बट कहीं ना कहीं मेरे कॉलेज की परसेंटेज थी 52
आई गेस 5.2 या जो भी था. तो आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि यार बहुत मुश्किल है, बट देखते हैं. मैंने 1-2 काउंसलर से बात करी, उन्होंने कहा आ जाएगा एंड ऑल दैट. मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया है. सो ABC और IKL तो नहीं है. अगर वो आता तो जेन्युइनली मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने ये कहा था यार अगर वो आ जाएगा ना तुम्हारा मन कर जाएगा. तो ये सोच रहा था मैं, बट पहली बात तो आया ही नहीं. अब मेरे को मिले रोहतक, शिलोंग और ऐसे 5-6 आए. एक कैब प्रोग्राम भी होता है, ये सब चीज़ों का ऑफर वो आया. और ये भी बहुत सडन था. और सिटिंग आई हैड दिस कंपनी कॉल्ड यंग इंजन बैक देन. मतलब हम उस टाइम चला रहे थे काफ़ी एक्सटेंसिवली, सब कुछ था. तो हम 2 को-फाउंडर्स के साथ में NSP स्टारबक्स में बैठा हूँ और एक इंसान दिखता है जैकेट पे जिसकी IIM लिखा हुआ है. उसको देख के मैं कह रहा हूँ मेरे भी इंटरव्यूज़ है. वो कह रहे कब है. मैंने खोला और अगले दिन सुबह इंटरव्यूज़ है. आई एम रैंडमली कॉलिंग अप पीपल कि यार क्या क्या लेके जाना होता है. पूरी रात मेरी जॉइंट फैमिली है, घर वाले प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, फोटो स्टेट कर रहे हैं कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो. मैं वहाँ पहुँचा. वहाँ पहुँचते ना मुझे समझ में आ गया ये तो फैक्ट्री है. क्यों? क्योंकि हर इंसान एक जैसा दिख रहा है. 600 लोग, लड़के लड़की सब एक जैसे, ब्लैक ब्लू सूट, सब ने एक तरीके के फोल्डर हाथ में ले रखे हैं. मैं अलग ही दिख रहा हूँ थोड़ा सा. मतलब मैं क्योंकि ब्लेजर पहन के गया हूँ, हाथ में मतलब गले में मफलर डाला हुआ है. मैं थोड़ा अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से गया हूँ, ठीक है जैसे मैं जाता हूँ. एंड वहाँ पे सब लोग एक जैसे. तो अब वहाँ ना जाते जाते मेरे को किसी ने बताया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु गॉट इनटू IIM कैलकाटा, ही वाज लाइक यार शिवांश केस स्टडी डिस्कशन राउंड होने वाला है वहाँ पे. मैंने कहा फक. कह रहा भाई क्या हुआ. मैंने कहा भाई जीत गया. कह रहा मतलब. मैंने कहा भाई केस डिस्कशन से आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे 6 रूम्स में केस डिस्कशन चल रहा है. हमारे रूम का डिस्कशन का आंसर आया नो, बाकी सबका आया येस, बिकॉज आई स्टार्टेड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग आंसर ऑफ नो. वाई एम आई टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट जर्नी टू अंडरस्टैंड कि मैं एक फैक्ट्री में नहीं घुसना चाहता, कि यहाँ सब लोग रटे रटाए तोते बन के आए हैं. अब इसकी वजह से ना इंटरव्यूअर्स मेरे से इतना ज़्यादा वो थे कि इसके तो मज़े लेंगे. उन्होंने मेरे को बिठाया और बहुत ही अजीब सा इंटरव्यू गया वो, क्योंकि दे स्टार्टेड आस्किंग मी अब्रप्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क्ड मी अबाउट कॉलेज एंड लाइक मुझे नहीं आता. अब मेरा सिंपल सा पॉइंट था, अबे दिख नहीं रहा क्या यार तुम्हें 52% आई है. जिस इंसान के स्कूल में फोड़ा है, कैट में फोड़ा है, तो पढ़ने का मन नहीं था ना. समझ ही नहीं आ रहा उनको. ये कह रहे कुछ तो आता होगा. मैंने कहा नहीं आता. मैंने कहा बिजनेस के बारे में पूछ लो. अच्छा बिजनेस के बारे में उल्टे सुल्टे सवाल पूछने लग गए. कह रहे 2 भाइयों की भी लड़ाई हुई है. मैंने कहा मुकेश और अनिल की. कहते हैं बिजनेस प्रैक्टिसेस में फ़र्क क्या था ये बता दो. कोई सेंस है इस बात का? मैं उनका चाचा लग रहा हूँ, मैं जो ताऊ लग रहा हूँ? नहीं पता ना मेरे को. और मैंने फिर उन्होंने कुछ और ऐसा सा एक इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछा. आई एम लाइक भाई इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं हूँ मैं, गूगल है इस चीज़ के लिए. फैक्ट्री बनने नहीं आया हूँ, चीज़ें सीखने आया हूँ. दिस इज सपोज टू बी बिजनेस स्कूल नॉट अ मैनेजमेंट स्कूल इन अ सेंस कि जहाँ पे तुम फैक्ट्री की तरह निकाल रहे हो. कहते ऐसा कैसे बोल सकते हो. मैंने कहा फक यू डोंट डिजर्व मी. दैट्स वन ऑफ माई इंटरव्यूज वेंट. और एक दूसरे इंटरव्यू में काफ़ी सिमिलर सी चीज़ें हुई जहाँ पे उन्होंने कहा सर्टिफिकेट्स दिखाओ. मैंने कहा सर्टिफिकेट्स में कुछ खास है नहीं. वी स्टार्टेड हैविंग डिस्कशंस ऑल्दो बट दे रिस्पेक्टेड एंड दे हैड दैट एंटायर डिस्कशन 2-3 इंटरव्यूज़ में, जहाँ पे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ये था कि जब तुम हमेशा से स्टार्टअप सेज कर रहे थे, मतलब हमेशा से पढ़ाई में लगे हुए थे, तब तुम्हारे पास स्टार्टअप से, तब तुमने वो छोड़ के पढ़ाई करी, अब तुम्हारे पास पढ़ाई के ऑप्शन से अब तुम स्टार्टअप्स कर रहे हो. बट आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड दे हैड दिस वन सिंगल क्वेश्चन कि व्हाई द हेल डू यू वांट टू डू MBA. एंड आई वाज लाइक dude, it's very simple. I had 3 reasons back then. One was that, dude, if I put up a name of IIM in front of my name, I can sell it to the entire world. I'll show you the best ROI ever from just having one name. Second, network. All of these people who I meet are going to be my employees or my investors or my partners or the people who I work with in long term. और एक रीज़न कुछ और था, और शायद मैंने कहा 3 साल कॉलेज लाइफ जीनी भी है, जो 3 साल कॉलेज में नहीं 2 साल यहाँ जीनी है. ये चल रहा था, ठीक है. पर एक बड़ा क्वेश्चन कि रिजेक्ट करे क्यों, या करा क्यों नहीं इसको आगे परस्यू, उसके आगे उसका सिंपल से समझा देते हैं. यार मेरे हिसाब से ना टाइम और मनी 2 चीज़ें ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए. MBA कॉलेज ना आपका 2 साल और 30-40-50 लाख रुपए ले लेता है. अब मेरे पास ना टाइम था ना पैसा, क्योंकि आई हैड टू सपोर्ट माई फैमिली. तो पैसा मुझे पता था लोन उठाना पड़ेगा, और लोन का मुझे पता है वो विशियस साइकिल क्या है, मुझे उसमें फंसने का मन नहीं था. और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं ये था यार 2 साल मुझे दे दो और मेरे को इतना पैसा दे दो, मैं अपने बिजनेस में फाड़ के रख दूंगा. 18-20-25 लाख का ही पैकेज तो भाग रहे हैं ना लोग, उतना तो मैं खुद से भी उठा सकता हूँ यार, और इतने में तो मैं लोगों को रख सकता हूँ. उतना ना एक कॉन्फिडेंस का चुल्ला था जिसने ना उस चीज़ को जगाए रखा कि यार इनके बीच में तो नहीं घुसना है. क्योंकि यहाँ सब लोग, आई रिमेंबर इंटरव्यूज़ के बीच में लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं नहीं अभी हमें ना इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, फटी पड़ी है, पसीने निकल रहे हैं. मैं डूड दोस्त तो बना ले यार, कॉलेज में जाके यही करना है और कुछ नहीं करना. लोगों का गेम है सारा. कॉलेज इज नथिंग बट अ गेटेड कम्युनिटी. अल्टीमेटली यू फाइंड गुड पीपल एंड यू स्टिक विद देम फॉर लॉन्ग टर्म. वही लोग आगे जाके अलग अलग फोड़ते हैं और वही लोग तुम्हारा नेटवर्क होते हैं और मिलकर तुम फोड़ पाते हो. दैट्स हाउ सिंपली इट वर्क्स. और दूसरा सिंपल रीजन जो मुझे उस टाइम समझ में आता था कि भाई अगर 40 लाख रुपए लगाने ही है, वाई डोंट आई रीच आउट टू पीपल एंड टेल देम कि यार मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, मेरे साथ 4 घंटे बिता लो. इमेजिन करो किसी इंसान को अगर मैं 10,000 रुपये 4 घंटे के दे रहा हूँ, अगर वो 8 घंटा भी काम करता है, इट मीन्स दिन की 20,000 रुपये की कमाई, इट मीन्स महीने की 6 लाख रुपए की कमाई, मतलब 70 लाख रुपए का पैकेज. अच्छे खासी पोजीशन पे होगा तभी वो पैकेज ले रहा है, राइट. उसका मैं 10,000 रुपये देके 4 घंटे खरीद सकता हूँ. ऐसे में 400 लोगों के
4 घंटे खरीद सकता हूँ उस लेवल के लोग जो 80 लाख रुपए कमा रहे हैं, है ना, इस पैसे से। अब होगा क्या, पहली बात तो ये जो 4 घंटे खरीदे कभी 4 घंटे नहीं रहते, मुझे अपने ऊपर पता है मेरे नेटवर्किंग स्किल्स। अब सोच के देखो, अगर तुम एक ऐसे इंसान हो, तुम्हें एक इंसान ऐसे रीच आउट कर रहा है कि सर मैं ये कॉलेज का पैसा, MBA का पैसा रादर ऐसे लगाना चाहता हूँ, मैं आपका टाइम, आई वॉन्ट टू टेक यू इन अ लंच एंड आई वैल्यू योर टाइम, दस आई वॉन्ट टू पे अगेंस्ट इट। इंसान के दिमाग में वैल्यू पहुंच गई है इमेंस। और अल्टीमेटली अगर नौकरी पानी है तो ये इंसान तो उससे बेटर लगवा देगा यार। ये इंसान तो जा रहा है ना हायर करने MBA कॉलेज में भी, ये इंसान कहेगा भाई हट के एक इंसान निकल रहा है जो फाड़ सकता है ज़िंदगी में कुछ, इसको ही क्यों ना रख लूँ मैं। दैट वॉज माई सिंपल हाइपोथेसिस, जिसकी वजह से मेरे लिए बहुत क्लियर बन गया कि यार ये तो सेंस ही नहीं बनता। और ना वो इंटरव्यू में जब मैं लोगों से मिला ना, एक इंसान सिर्फ सारे इंटरव्यूज़ में मेरे को मिला था, मुंबई का था वो, जिससे मिलके मुझे मज़ा आया, जिससे मिलके हम दोनों को लगा कि यार हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में बात कर सकते हैं। क्योंकि बाकी लोग तो उस केपेबल ही नहीं लग रहे थे यार, कहीं ना कहीं माइंडसेट ही वो बना हुआ था, फैक्ट्री माइंडसेट। आई एम नॉट सेइंग एनीवन हु डज MBA हैज़ दैट माइंडसेट, बट आई एम सेइंग एटलीस्ट द पीपल दैट आई मेट वाज सो फोकस्ड ऑन दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम एट दिस, लाइक उस चीज़ पे, दैट दे फॉरगॉट दैट देयर आर अदर थिंग्स दैट वैल्यूज। एंड प्रॉब्ली it's not the right advice for everyone, but probably anyone who's an extrovert, probably anyone who knows how to capitalize upon network, anyone who believes in them, I would strongly suggest that rethink the decision of doing an MBA. And even if you want to do that, please do it at least after 2 years of your college graduations. MBA is like solution to your problems in life. प्रॉब्लम अगर देखी ही नहीं है ना, सोल्यूशन कभी निकाल ही नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूँ यार चांद पे मैं गया था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई थी, ऐसी एक मशीन बना। तुम कह रहे हो भाई मेरे को दिखा तो दे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। ये हो रहा है कॉलेज के अंदर MBA में, बिकॉज इफ़ यू एंड मी गो टू अ सेम कॉलेज क्लास, क्योंकि आज भी मैं अगर अप्लाई करता हूँ सेम क्लास में जाके बैठता हूँ, आई लिटरली किल यू, आई एम नॉट किडिंग, कच्चा खा जाऊँगा यार मैं। क्योंकि तुम कुछ सोचोगे भी ना, उससे पहले मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी होगी, और मैं ही अगर नेटवर्किंग आलाज होंगे, कुछ होंगे, आई विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। सारी की सारी अपॉर्चुनिटी मैं पकड़ के खींच लूंगा। अब इस पे पॉइंट ये कहीं ना कहीं आता है कि ऑफ कोर्स यू विल बी सिटिंग अलोंग साइड ऑफ पीपल लाइक माई सेल्फ हु बीन इन द मार्केट एंड यू विल लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अपॉर्चुनिटी तो हाथ से निकल गई ना, मेरे को पर्सनली ये लगता है। और कोई भी इंसान, समझदार इंसान एक दिखा दो जो कहता हो कि MBA कॉलेज के डायरेक्ट बात करनी चाहिए। मतलब US में एवरेज 28 साल है MBA करने वालों की, कोई रीज़न होगा ना, पागल तो नहीं है ना वो लोग, उनको देखते हैं हम ऊपर अपने से किसी रीज़न की वजह से, तो हमें दिखता है वहाँ के करियर्स, एजुकेशन, चीज़ों को लेके, राइट। तो भाई पहले सीख लो, समझ लो, थ्योरेटिकल नॉलेज एक साथ इकट्ठी करके ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वो साथ में चलाना होता है ज़िंदगी भर, तब जाके चीज़ें सही निकल के आती है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाके अगर चीज़ें ख़राब हुई तो फिर किसके पास जाके बोलोगे, कोई टीचर बचेगा नहीं ना ज़िंदगी में। कम से कम 3 साल काम करके MBA में जाके सवाल पूछ सकते हो, रिलेट कर पाते हो, ये गलतियाँ हुई थी, इनके प्रोसेसेस क्या है, इनकी थ्योरीज क्या है। प्लस सैलरीज के तरीके से सोचो, आज अगर 30,000 रुपये की नौकरी पे लगते हो, MBA करके तुम्हें लगता है तुम 60,000 1 लाख रुपये महीने की नौकरी पे जा सकते हो। भाई MBA करके निकल गए सीधा, तो सैलरी अब बढ़ाने के लिए व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप यू गोना टेक, कुछ कर ही नहीं सकते। जो भी सैलरी लग गई वो लग गई। कम से कम कॉलेज से ग्रेजुएट करके अगर 30 पे लगे, उसे 60 तक खुद लेके जा सकते हो, फिर MBA कर सकते हो। दैट्स पॉसिबल, राइट। अभी तो तुमने अपने आप को फंसा दिया है। तो भाई प्लीज़, आई एम सेइंग जस्ट वन लास्ट थिंग, do not do MBA right after college. That's the worst decision that I can guarantee you. The rest everything is a choice that you make depending upon who you are. But कभी भी सोसाइटी के प्रेशर में आके ये मत करना।